हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू टैरो विद जॉय। कैंसर्स, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, ये होने वाली है आपकी लव टैरो रीडिंग। व्हाट आर द करंट फीलिंग ऑफ दिस पर्सन? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? वो राइट नाउ आपको किस नज़रिए से देखते हैं? एंड लास्ट के 2 सेगमेंट होने वाले हैं उनके हिडन ट्रुथ। क्या है वो अनकही बातें जो उनके दिल दिमाग में है लेकिन ज़ुबान पे नहीं है? कारण कुछ भी हो सकता है। एंड वी विल बी क्लोजिंग द रीडिंग। क्या उनकी तरफ से कोई पोटेंशियल एक्शन आने वाला है? पॉसिबल एक्शन इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। चलिए शुरू करते हैं। क्रॉस वॉचर मोस्ट वेलकम। अगर आप किसी कैंसर के साथ डील कर रहे हैं, कर्क राशि के साथ डील कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, मोस्ट वेलकम। एनर्जी वाइस वर्सा है, जो भी साइड ऑफ एनर्जी आपके साथ मैच करे, टेक इट फ्रीली। ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है, इसे जनरल की तरह ही लीजिए। अगर ये रेजोनेट ना करे आपके साथ, आई एम नॉट योर रीडर, दिस इज नॉट योर रीडिंग। फोर्सफुली कुछ भी अप्लाई नहीं करना है। चलिए शुरू करते हैं। द पर्सन ऑन माई कैंसर्स माइंड, कर्क राशि, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, व्हाट आर देयर करंट फीलिंग्स? करंट एनर्जी देखते हैं पहले। इनकी राइट नाउ करंट एनर्जी क्या है? किस एनर्जीज में बैठे हैं ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में? इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन व्हाट आर देयर करंट एनर्जीज? व्हाट आर देयर? बात करना चाहते हैं एस ऑफ स्वॉर्ड्स, खुल के बात करना चाहते हैं, पॉजिटिव एनर्जी। मेंटली अपने आप को स्ट्रांग बना रहे हैं, स्ट्रेंथ जुगाड़ कर रहे हैं ताकि आपके सामने आ सके और नो कॉन्टैक्ट ब्रेक कर सकें। विचार है ये इनका, ठीक है, बिकॉज हम इनकी एनर्जीज देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं ये राइट नाउ। प्लीज शो मी कैंसर्स पीपल what they are thinking right now, what are their current energies in this no contact situation for my people। नहीं, बहुत सारे कार्ड्स आ गए। बी वेरी पॉजिटिव। जब भी आप कोई टैरो रीडिंग देखे, यू हैव टू बी पॉजिटिव। वाह, सेकंड एस भी आ गया है, एस ऑफ वॉन्ड। नई शुरुआत चाहते हैं, अगेन कंफर्मेशन, एस एस। 11 इंपॉर्टेंट हो सकता है या नंबर 1 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नई शुरुआत करना चाहते हैं, खुल के आपके सामने बातचीत करना चाहते हैं, नो कॉन्टैक्ट ब्रेक करना चाहते हैं, बहुत अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। सेक्सुअली अगर आप इंटीमेट हुए हैं तो सेक्सुअली दे आर मिसिंग दोज मोमेंट आपके साथ। अगेन सेक्सुअली भी, फिजिकली भी इंटीमेट होना चाहते हैं, लेकिन इट्स अ न्यू बिगनिंग। भर भर के नया कैंसर मुझे चाहिए, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली कैंसर मुझे चाहिए। बेसिकली इनकी फीलिंग्स ये है। वाओ, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग आई है अभी तक फिलहाल। एक बार ओरेकल से देख लेते हैं। प्लीज शो मी व्हाट आर द feelings of my cancers people in no contact situation. What is this person is thinking? What are their energies for my cancer people? टेलीपैथी, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, टेलीपैथिकली आपके साथ कनेक्टेड हैं। अगर आप उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं, अगर आप चाह रहे हैं उनको भूलना, फिर भी आपके दिमाग में ही आ जाते हैं, कहीं ना कहीं ये इंसान आपको मिस कर रहा है। इसीलिए टेलीपैथिकली यू आर गेटिंग द सिग्नल्स कहीं ना कहीं, क्योंकि टेलीपैथिकली आपको ये मिसिंग सिग्नल्स दे रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। वॉकड अवे, अनश्योर, क्लोज्ड ऑफ। हो सकता है रिश्ते को इन्होंने एफ अप, यानी कि समझ लीजिए इन्होंने चीज़ें बिगाड़ दी हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ट चक्र इनका क्लोज है, क्लोज्ड ऑफ एनर्जी में है, कंफ्यूजिंग एनर्जी में है कि आगे इस रिश्ते के साथ क्या करना है, मुझे कैसे डील करना है, अपने इमोशंस को कैसे मुझे हैंडल करना है। इसकी वजह से ये खुल के एक्सप्रेशन देने में फेल हो जाते हैं, खुल की बातें रख नहीं पाते हैं। हार्ट चक्र इनका काफ़ी क्लोज है। हो सकता है इसी चक्कर में ये डर के मारे डरपोक राजकुमार या राजकुमारी है। अगर आपने एक्शन की उम्मीद इनसे लगा रखी थी या फिर किसी कम्युनिकेशन के अलावा भी एक कॉन्क्रीट डिसीजन इस रिश्ते के लिए, कमिटमेंट फॉर एग्जांपल, ये भाग जाते हैं, इन पे प्रेशर आ जाता है, समझ नहीं आता कैसे डील करूं। क्रिएटिंग बॉन्ड, अनडिफाइंड, अनकंडीशनल लव, बहुत प्यार करते हैं आपको। नो कॉन्टैक्ट में ये फीलिंग्स इनके ज़्यादा स्ट्रांग होती जा रही है, जो हमने टैरो में भी अभी देखा। दे आर मिसिंग यू, दे आर फीलिंग यू, दे वॉन्ट यू बैक। लेकिन ये इंसान बहुत ही डरपोक है, एक्सप्रेशंस देने में फेल हो जाते हैं, खुल के दिल की बात नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आपको भी कन्फ्यूजन में ही रखते होंगे, या फिर खुद कन्फ्यूज होके आपको कन्फ्यूज कर देते होंगे। वाह, वेरी क्लियर कट। अभी तक जो मैं रीडिंग कर रही थी, दिस इज़ द मोस्ट क्लियर कट प्रिसाइज एनर्जीज मुझे निकल के आई हैं। हाउ दे सी यू, आपको वो किस नज़र से देख रहे हैं राइट नाउ। ये तो उनकी फीलिंग्स की बात हो गई, एनर्जीज के बारे में हो गई। हाउ दे सी यू राइट नाउ,
उनके हिसाब से आप अपने एनर्जीज़ को रिजर्व करके बैठे हुए हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, अपने आप, अपने अंदर आपके क्या चल रहा है आप उनके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। बेसिकली कहने का मतलब है आप अपनी एनर्जी खुद पे फोकस कर रहे हैं। आपको ये इस नज़र से देख रहे हैं कि कैंसर तो मुझसे बात ही नहीं कर रहा, नो कॉन्टैक्ट ब्रेक करने के लिए कुछ कर ही नहीं रहा है, कैंसर चुपचाप अपने में बैठा हुआ है, पता नहीं ज़िंदगी में क्या चल रहा है कैंसर के, मुझे कुछ पता भी नहीं चल रहा है। कैंसर सिर्फ अपने ऊपर फोकस है। How you see the person, how you feel, what are your energies about this connection and this person, how you feel, how you feel। एस ऑफ पेंटिकल आप में भी एक जंप हुआ था बट चला गया वापस। बेसिकली आप भी एक कहीं ना कहीं, ना चाहो चाहो डोंट टेल मी, बट अंदर ही अंदर एक कांटेक्ट इनसे आप उम्मीद लगा के बैठे हो। आपकी तरफ से इनकी तरफ बहुत अट्रैक्शन है। अगर वो आपकी तरफ एस ऑफ वॉन्ड के साथ बहुत अट्रैक्टेड हैं, आप भी इक्वली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। को डिपेंडेंसी आपकी तरफ से हो सकती है इनको लेके, अनहेल्दी अटैचमेंट हो सकता है, उस पर आपको काम करने के लिए कहा जा रहा है। बहुत ज़्यादा आप इन पे निर्भर रहते हैं, अपनी खुशियों को बहुत ज़्यादा इन पे आप निर्भर रहते हैं कि अगर ये मेरी ज़िंदगी में होंगे, ये ऐसा ऐसा बिहेव करेंगे, तब मैं हैप्पी रहूँगी या हैप्पी रहूँगा, अदरवाइज मैं हैप्पी नहीं रहूँगा। अपनी हैप्पीनेस खुद में ढूंढिए कैंसर, नंबर 1। एंड अनहेल्दी को डिपेंडेंसी से दूर रहने के लिए आपको कहा जा रहा है, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अनहेल्दी। यू आर ऑल्सो वेरी वेरी मच फिजिकली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स योर पर्सन। बहुत अट्रैक्शन है आप में, आप भी चाहते हैं ये रिश्ते में दोबारा से एक शुरुआत हो। फिजिकली अगर आप इंटीमेट हुए हैं, आपके लिए भी कार्ड आ रहा है दैट यू आर क्रेविंग फॉर देयर फिजिकल टच। आप बंधा हुआ महसूस करते हैं इनकी तरफ, चाहो ना चाहो फिर भी आपकी मेमोरीज में, आपके दिमाग में ये इंसान आ ही जाता है। How my people are seeing this person, how my cancers are seeing this person, how are their energies about this no contact। टेम्परेंस का कार्ड रिवर्स आया है। आपको लगता है इस रिश्ते में बैलेंस की बहुत ज़्यादा कमी है। बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है। आप अपनी तरफ से बहुत बार कोशिश कर चुके हो बैलेंस लाने की, लेकिन बैलेंस की कमी है। चीज़ें बहुत एक्सट्रीम हो जाती हैं, चीज़ें बहुत ही विशी वॉशी कनेक्शन आपको लगता है। ये विशी वॉशी कनेक्शन का मतलब है एक पल आपको लगता है कि सब कुछ चीज़ें सुधर गई हैं, एवरीथिंग इज़ गुड, लेकिन अगले ही पल ये इंसान कुछ ऐसी हरकतें कर देता है कि चीज़ें आपको क्वेश्चनेबल लगती हैं। क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि यार इस रिश्ते में मैं हूँ, सही है ये मेरे लिए, ये गलत है, रहना भी चाहिए नहीं, मुझे नहीं लगता ये इंसान मेरे लिए सीरियस है, कहीं मैं ऑप्शन तो नहीं हूँ। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स उल्टा आया है आपके लिए। आपको लगता है ये इंसान बहुत इमेच्योर है, एक पल इन एक पल आउट, ये डिसीजन ही मेक नहीं कर पाता है, कन्फ्यूजिंग एनर्जी है, दिमाग भटकता रहता है इनका, बच्चों वाली हरकतें हो सकती है इनकी, एक ठहराव नहीं है इस रिश्ते में, एक सीरियसनेस नहीं है इस रिश्ते में। एंड ऑब्वियसली पेज ऑफ स्वॉर्ड का उल्टा होना ये भी कहीं ना कहीं दर्शाता है नो कॉन्टैक्ट में हैं आप। ये पुख्ता करती है ये चीज़ कि हाँ आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं। इनके नेक्स्ट एक्शन देखने से पहले लेट्स सी हिडन ट्रुथ, एनी हिडन ट्रुथ फ्रॉम दिस पर्सन साइड। उनके दिल दिमाग में वो इमोशंस हैं लेकिन जुबान पे नहीं हैं। देखिए, आई हाइड बिहाइंड मटीरियल थिंग्स, मटीरियल चीज़ों के पीछे मैं अपने सच्चाई को, अपने रियल इमोशंस को छुपाता हूँ। मटीरियल चीज़ें हो सकती हैं, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, पार्टी करना, पैसों को लेके सोचना, पैसों के पीछे भागना, जॉब, बेसिकली जॉब, बिजनेस, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना, शॉपिंग के माध्यम से अपने आप को भुला के रखना कि नहीं कैंसर की तरफ मुझे नहीं सोचना है, लेट्स शॉपिंग करने चलते हैं, घूमने चलते हैं, पैसे उड़ाते हैं या फिर अपने बिजनेस पे फोकस करते हैं, जॉब पे फोकस करते हैं ताकि मुझे कैंसर की याद ना आए। आई कांट लिसन टू सॉन्ग्स दैट रिमाइंड मी ऑफ़ यू, मैं उन गानों को नहीं सुन सकता जो मुझे बार बार कैंसर आपकी याद दिलाती हो, इस रिश्ते की याद दिलाती हो। म्यूज़िक के थ्रू मुझे आप कहीं ना कहीं कैंसर मेरे दिमाग में आ ही जाते हैं, मेरे दिल में दस्तक दे ही जाते हैं। लेट्स सी वन मोर। समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू, कभी कभार रात को मैं देर से सोता हूँ या फिर कई बारी बहुत देर तक मुझे नींद ही नहीं आती है, रात को आपके बारे में सोचता रहता हूँ, मैं रहता हूँ या रहती हूँ। टेक इट एज इट रेजोनेट विथ योर एनर्जी। ये लड़का लड़की के ऊपर नहीं है, अपनी सिचुएशन के साथ आप इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। आपको मिस करते हैं, मैंने पहले ही बता दिया था, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया था,
तो डेफिनेटली दे वांट अ न्यू बिगिनिंग, कनेक्शन को दोबारा से आप जीतना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं. एनी एक्शन फ्रॉम दिस पर्सन, पॉसिबल एक्शन, एनी पॉसिबल एक्शन नेक्स्ट 10 days, एनी पॉसिबल एक्शन नेक्स्ट 10 days फ्रॉम दिस पर्सन साइड, एनी पॉसिबल एक्शन प्लीज शो मी. अगर ये इंसान कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में एक्शन लेते हैं टुवर्ड्स माई कैंसर्स, एनी पॉसिबल एक्शंस प्लीज, एनी पॉसिबल एक्शन प्लीज. सोच है, बस विचार है, बदलाव चाहते हैं. हो सकता है आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट एकदम से आ गया हो, बिना कोई बहुत प्लानिंग व्लानिंग करके झट से एक थंडर स्ट्राइक कर गया हो आपके रिश्ते पे. अचानक से नो कांटेक्ट में बहस हुई होगी, नो कांटेक्ट में अचानक से चलेगा, या फिर एक दिन बात करते करते सडनली कांटेक्ट होना बंद हो गया. वॉट एवर इज़ द रीज़न, ये इंसान काफ़ी सैड है, बहुत नेगेटिव थॉट्स में है, बदलाव चाहता है, सोच रहा है बदलाव की तरफ, लेकिन कैसे. प्लीज़ क्लैरिफाई द टावर. व्हाट डू यू मीन बाय द टावर? प्लीज़ क्लैरिफाई टावर. व्हाट डू यू मीन बाय द टावर? What are their potential next action towards my cancer in no contact situation? आप दोनों हो सकते हैं नो कांटेक्ट में हैं, लेकिन आप दोनों में फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है, एक दूसरे से अलग रहते हैं, दूर रहते हैं, ऐसा हो सकता है. सिर्फ आप लोग व्हाट्सएप या कॉल पे बात करते हैं, वीडियो कॉल्स पे बात करते हैं, ये पॉसिबिलिटी है. एक शहर एक देश में नहीं है, ये भी पॉसिबिलिटी है. कम्युनिकेशन का गैप है, ये एक बदलाव चाहते हैं. अगेन बदलाव चाहते हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं कि इस रिश्ते में बदलाव आए. इनर कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत कन्फ्यूजन है. हो सकता है आप में आपके बहुत सारे सूटर्स हों, आपको कई चाहने वाले आपकी ज़िंदगी में हो सकता है, जिसको लेके ये जेलेसी फील करते हैं, या फिर इनके अंदर ही बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है. क्या करूँ, कदम आगे बढ़ाऊँ नो कॉन्टैक्ट ब्रेक करने के लिए, या कदम पीछे खींच लूँ. बेसिकली बदलाव चाहता है ये इंसान. ओवर थिंकिंग के चक्कर में कोई एक्शन फिलहाल नहीं ले रहा है, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा है. इतना सोच रहा है कि स्टेप लेने से पहले ही ये डर के पीछे आ जाते हैं. So that's all for this reading, Cancer. See you in the next video. If you like it, if you resonated with it, do support the channel. Thank you.